अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वक़ार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले रूल पढ़ते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह अजान की तरफ आता हूँ, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। तो रूल जो आज का फार्मूला है वो समझ जाएं कि अरबी में जमा कैसे बनाई जाती है। जमा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा है, 70% कहते हैं बाज, तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और वही हमारा आज का फार्मूला है। देखें कितना आसान है कि आप जब किसी वाहिद की जमा बनाते हैं तो उसके आखिर में वो नून लगा दें, या फिर या नून लगा दें, या नून, वो नून लगा दें, या फिर या नून लगा दें। ठीक हो गया। मसलन ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं तो बड़ा कर दूं, और भी बड़ा कर दूं। जैसे आपने कल पढ़ा था, जैसे हमने कहा भाई, हमने कल कौन से पढ़े थे? साबिर। तो साबिर की जमा कैसे बनेगी? साबिर की जमा बनेगी, फार्मूले के तहत क्या करना है? साबिरून। फार्मूला क्या है? फार्मूला भी आपको बता देता हूँ। फार्मूला क्या है? फाइल। आपने कल सीखा था फाइल। तो फाइल की जमा बनाते हैं फाइलून, या फाइलीन। बस ये इसकी जमा है। तो साबिर की जमा होगी साबिरून, या फिर साबिरीन। साबिरीन उर्दू में होता है साबिरीन, साबिरीन। साबिरून उर्दू में नहीं होता, लेकिन इसमें जो है वो साबिरीन होता है उर्दू में। तो जैसे अभी जालिम है, तो जालिम की जमा बनेगी, अनीला बताएं जरा। ज़ालिमीन और ज़ालिमून। शाबाश। जालिमून को हम पहले रखेंगे क्योंकि असल जालिमून है, और फिर दूसरा क्या है? जालिमीन भी शक्ल में। ज़ालिमून। इसी तरह कातिल है, तो कातिल की जमा क्या होगी? क़ातिलून कातिलून, या और फिर क़ातिलीन। कातिलीन। शाबाश। बस इसी तरह बनाते जाएं। जाकिर की जमा होगी ज़ाकिर जाकिरून, या फिर ज़ाकिरीन। रीन। बस इतनी सी बात। ठीक है, तो आप बनाते जाएं। कल जो आपने पढ़ा है वो सारा जो है ना, आप इसकी जमा बना सकते हैं। जैसे मैं अगर वो निकालूं ना, क्लास कौन सी है हमारी? ये वाली क्लास। तो ये देखें कि अगर मैं कल की जमा जो कल हमने बनाई है, ये देखें। ये हमने बहुत सारी जमे बनाई हैं। ये देखें ना, जरा इसकी बनाते जाएं लड़की, ये अनीला। ये है साबिरून। जी। मैंने बना दिया। सब आगे बनाती स- जाए। स- शुक्र है तो शाकिरून और शाकिरीन। सजदा साजिदून साजिदीन। हम्म। जिक्र जाकिरून जाकिरीन। हाँ, इसको एक जुलम। वाहिद वाहिद पढ़े। ये कातिल कातिलून से पढ़े, ये वाहिद की जमा बना रहे हैं ना। तो ये पढ़े आप, शाबाश। ठीक। जालिम की मजा अ, जालिमीन। मान। अच्छा। जालिमून और जालिमीन। और ये जो मना है इसकी तो इसकी भी होगी। सबकी सबकी बनाए। मना की क्या होगी? माने की। माना छोड़ दो उसको, ये देखे ना, माने है ना, माने। हाँ ये ना। फार्मूला बनाओ। हाँ जी। फार्मूला के तहत क्या होगा? हाँ, फार्मूला क्या है? म- मानेऊन शाबाश। मानेईन। बस, मानिईन और मानिऊन, अच्छा। इतनी जमा है इसकी। मानेऊन। नहीं वो फार्मूला, समझ नहीं आ। आपने ना फार्मूला नहीं माने मना करने छोड़ना, वाला। फार्मूला नहीं छोड़ना आपने। ठीक है। ठीक? ओके। इल्म। आलिमून। ये छोड़ दें, ये छोड़ आलिमीन। दें, ये खुदा के लिए ये छोड़ दें, सिर्फ वाहिद पढ़ते जाएं। हाँ। अच्छा, ये क्या है? आलिम। अच्छा। आलिम आलिमून आलिमीन। शाबाश। और जाकिर जाकिरून जाकिरीन। और ये कातिल कातिलून कातिलीन। फिर जालिम जालिमून जालिमीन। और आलिम वही है, वो दोबारा कर है। लिया। अच्छा, ये फिर हाँ इसको ऐसा वही। कर लेते हैं कि ये नीचे है कुछ, ये नीचे। नीचे है जाहिलून शाबाश। जाहिलीन। शाबाश। काफिर काफिरीन। दाखिल से दाखिलून दाखिलीन। खारिज से खारिजून खारिजीन। राहिम से राहिमून राहिमीन। ताहिर ताहिरून ताहिरीन। हाकिम हाकिमून हाकिमीन। आमिर आमिरून आमिरीन।
عابد، عابدون، عابدین، ناصر، ناصرون، ناصرین، عامل، عاملون، عاملین۔ کیا بات ہے لڑکی، کیا بات ہے! تو یہ فارمولا تھا ہمارا جمع بنانے کا، یہ آسان تھا فارمولا. جی الحمد للہ تعالی. اچھا جی. تو اب میں آتا ہوں، اپنی کتاب کی طرف آ رہا ہوں، اور یہاں ہم نے چھوڑا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ. تو میں یہاں پہ آ رہا ہوں، ابھی ہم پڑھیں گے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، دونوں ایک ساتھ ہی، ایک ہی ترجمہ ہے. تو پہلا لفظ ہے حیا. حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ، یہ لکھا بھی ہوا ہے. حیا کا مطلب ہے تعال. اپنا انیلا یہ ذرا لفظ لکھ لو اپنے پاس. حیا تو آپ کو پتا ہے نا، جی ایک لفظ میں اضافی دے رہا جی ہوں. تعال، تعال کا مطلب ہے کم. کم ہیئر تعال. ٹھیک ہے، تعال جی رائف. تعال کا مطلب ہوتا ہے آؤ. تو حیا کا مطلب ہوگا بھئی آؤ. حیا، آؤ. اعلی کا مطلب ہوتا ہے پر. اعلی کا مطلب ہوتا ہے پر، آن، اعلی. اور صلات کا مطلب ہوتا ہے نماز. صلات کا معنی کیا ہے؟ نماز اور دعا. دعا بھی ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے، دعا اور نماز. ٹھیک ہے، اور یہ صلات درود کو بھی کہتے ہیں، درود بھی دعا ہے، درود اس کو بھی صلات کہتے ہیں. تین معنی ہو گئے ہیں صلات کے. ایک معنی ہے دعا، پریئر، اور پریئرز کا مطلب وہی پریئرز بھی ہے اور پریئر بھی ہے، نماز بھی ہے، اور جی درود بھی ہے، سیلوٹیشن. تو یہ بھی تینوں آ جاتے ہیں. اچھا، تو اب یہ ترجمہ بنے گا نماز پر آؤ. حیا آؤ، علا کا مطلب ہے آن یا پر، اور صلات کا معنی ہوگا نماز، نماز پر آؤ. لیکن ہم اردو میں ایسے نہیں کہتے، اسی لیے ہم یہ آپ کو ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں میں کہ آپ نے ایک رول کو سمجھنا ہے. ترجمے کا رول یہ ہے کہ آپ نے کسی زبان کا لفظی ترجمہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے مفہوم سمجھانا ہے. ٹھیک ہے انیلا؟ قرآن جی مجید کے یہ جو ترجمے ہیں نا، یہ تقریباً 300 سے آگے چلے گئے ہیں ہمارے پاس اردو میں. 300، اگر یہ قرآن مجید ہوتا نا ترجمہ، تو یہ ایک ہی ہوتا ترجمہ. لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ترجمہ اور چیز ہے اور قرآن اور چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا مفہوم سمجھاتے ہیں ہم لوگ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لفظی ترجمہ نہیں کرنا، بلکہ سلیس ترجمہ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پر آؤ، بلکہ ہم کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ، نماز کی طرف آؤ. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سیم دیکھیں قرآن مجید، اب جو ہمارے انگلش میں ہے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کا ترجمہ ہے میں ایمان لایا اللہ پر. لیکن اس میں ترجمہ کیسے کریں گے؟ آئی بلیوڈ ان اللہ. ترجمہ ان جی اللہ کہتے ہیں، آن اللہ نہیں کہتے، آن اللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اللہ پر ایمان ہے تو آن ہونا چاہیے، لیکن نہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ. یہ ڈالر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ وی ٹرسٹ ان گاڈ، تو یہ ان گاڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ان کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارے ہاں ترجمہ لفظی نہیں کریں گے ورنہ تو معنی بدل جائے گا. تو یہ ایک رول ہے جو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے انیلا نا؟ لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، جی مفہوم سمجھیں گے. تو حی علی الصلاح کا ترجمہ ہوتا ہے نماز کی طرف آؤ بھائیو. حی علی الفلاح، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، سکسیس. کامیابی کی طرف آؤ، فلاح، کامیابی کی طرف آؤ. یہ وہ کہتے ہیں نماز میں، کہتے ہیں یعنی اذان میں کہتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ صلات کی جمع ہوتی ہے صلوات، اور یہ قرآن مجید میں 83 ٹائمز آیا ہوا ہے. اسی طرح فلاح آپ نے سنا ہوگا، فلاح آخرت، یا آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا دارین. فلاح دارین، جی دارین کا مطلب ہوتا ہے دو گھر، یعنی ایک دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر، دونوں جہان کی کامیابی کی طرف آؤ. فلاح دارین، دو، ہم کیا کہتے ہیں؟ دو جہانوں کی. تو دار کہتے ہیں گھر کو، دار. اور دارین کا مطلب ہوتا ہے دو گھر، یعنی دنیا اور آخرت. تو یہ بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. تو حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یہ صدا لگائی جاتی ہے.
تو हम लफ्जी तर्जुमा नहीं कर रहे, ठीक है। अला का तर्जुमा आपको आना चाहिए। इसका मतलब होता है पर, जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल पर सलाम हो, अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तो वहां पे अला चलता भी है। फिर वही बात दोबारा आ गई कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर का जो लफ्ज है ये बताता है हमें कि सबसे बड़ा, अफजल सबसे ज्यादा फजीलत वाला, असगर सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा, या मैं कहूँगा अशरफ सबसे शरीफ। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है अकबर वाली, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं अरहम, अरहमुर राहिमीन, तो अरहम का मतलब होता है सबसे ज्यादा रहम करने वाला। तो अब इस तरह बनाते जाओ, अजमल सबसे खूबसूरत, अहसन सबसे नेक, बस आप बनाते जाओगे। और ये जो 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 शेप है, जो वजन है, जो इसकी जो इसका सांचा है, ये हमें बताता है कि तर्जमा कैसे करना है, यानी सबसे लगाना है, सबसे 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 ये लगाना चाहिए। तो इसके बाद हमें आगे भी ये भी है कि ला इलाहा, ला का मतलब होता है नहीं, इलाहा, इलाह कहते हैं माबूद को, जिसको जिसको जिसकी इबादत की जाती है। और इल्लाह, इल्लाह का मतलब होता है सिवाय, अलावा, मगर। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह का नाम इसमें जलाला है, जलालत है, इसमें ज़ात है। तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो बस इसमें हमने जो नया लफ्ज़ सीखा है ना, वो सीखा है हमने सलात का लफ्ज़ सीखा, अला का लफ्ज़ सीखा, और फलाह का लफ्ज़ सीखा। हैया बहुत थोड़ा आएगा हमारे आगे भी, बहुत थोड़ा आने वाला है। और लेकिन ये है कि हमारे पास सलात और फलाह का लफ्ज़ बार बार आएगा। तो ये हमारा तर्जुमा था आज के सबक का। और इलाह का मतलब इसका जो इसके उसकी जो जमा है वो आलिहा है, आलिहा, आलिहा। बस। अच्छा, इसमें एक जुमला और भी है, और वो है कद कामतिस सलात। इसका हम तर्जुमा कल करेंगे इंशाल्लाह। बस ये आपको आज का सबक जो था वो आपको बताया है कि आपने आज के सबक में हमने क्या सीखा अनिला। एक हमने ये फार्मूला सीखा है जिसको हम ये कहते हैं, देखो। जमा बनाना कि हाँ, जब कैसे बनाकर जमा। सीखा हमने सीख लिया है कि ये है कि भाई जमा बनानी हो ना, किसी भी वाहिद के आखिर में वो नून लगा दो, ये लिखा है, वो और नून लगा दो या नून लगा दो, तो जमा बन जाएगी। उर्दू में भी यही है। मुनाफिकीन कहते हैं ना, जी मुस्लिमीन, जी। मोमिनीन कहते हैं, का मुशरिकीन कहते हैं, ये सब जमा है। तो हम या नून वाली जमा इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, लेकिन अरबी में दोनों जमे इस्तेमाल होती हैं, वो नून वाली भी और या नून वाली भी दोनों इस्तेमाल होती हैं। और कुरान मजीद में आपको, आप कुरान मजीद खोलेंगी तो आपको यही दिखाई देगा, या तो या नून वाली जमा दिखाई देगी या फिर वो नून वाली दिखाई देगी। ये क्यों फर्क है और कब हम कौन सी जमा लगाएंगे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ये भी सीखेंगे। तो हमने आज ये एक फार्मूला सीखा, और दूसरा हमने दो चार लफ्ज यहाँ से सीखे। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सबक आपको बहुत आसान होगा। ये क्या आपको समझ आ गया? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा आ गया ना? हाँ, ताकि जी इसमें कोई आपको परेशानी ना हो, और 10-12 मिनट में आप सारा कर जाएं, ठीक है। और ये आप जहन में रखिएगा, ये बहुत आसान है। आपको वैसे ही चूंकि जी पढ़ रही है ना, मैं भी अगर पढ़ने लग जाऊंगा तो ऐसे प्रेशराइज हो जाऊंगा, और स्ट्रेस आता है इंसान पे, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये अल्लाह पाक ने कुरान मजीद बहुत आसान में किया हुआ है हमारे लिए, बहुत आसान है। अच्छा, एक तो ये हो गया, सारा कुछ आपके जहन में ये चीज़ें सारी बैठ गई है ना। और मैंने कल आपको वो हरूफ के बारे में बताया था, हरूफ तहज्जी के बारे में, कि 28 जी तहज्जी होते हैं, 28। जी। और 28 में उसमें से तीन हरूफ तीन, इल्लत हैं। शाबाश, हरूफ इल्लत, इल्लत का मतलब क्या होता है? कमजोर, जयीफ। कमजोर है, जयीफ है, बीमार है। अलील उर्दू का अलिफ, लफ्ज है, वाव अलील। और या। अलील का लफ्ज उर्दू में है बच्चे, ये अलील का जी। मतलब होता है बीमार। तो ये बीमार बीमार। होते हैं, जल्दी गिर जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे गिरते हैं, इतनी जल्दी गिरते हैं कि ना पूछो। और वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो अच्छा, जो बाकी 25 हैं वो क्या है? 25 हैं वो सही हैं, स्ट्रॉन्ग लेटर्स हैं। सही है, शाबाश, वो स्ट्रांग लेटर हैं, सॉलिड है, और उसको सही बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये है, वो वावल्स और ये कॉन्सोनेंट है, ये है सही है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया, ये आपने कल सीख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हम हुरूफ के बारे में मजीद भी सीखेंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला मजीद भी हम इन हुरूफ के बारे में रूल्स वगैरह पढ़ते जाएंगे। हुरूफ से क्या बनता है? हुरूफ से लफ्ज बनते हैं, बस।
حروف سے بنتے کیا ہیں؟ لفظ بنتے ہیں، یہ اپنے لفظ یاد رکھنا ہے کہ حروف سے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الفاظ الفاظ، یہ آپ نے صحیح کر دینا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ، اطفال، انوار، اجسام، اقسام، سب کے اوپر زبر ہوگا، الف کے اوپر زبر، جمع ایسے اوکے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الفاظ، ان افعال، الفاظ، اجسام، اس طرح بہت سارے. تو خیر، تو حروف سے لفظ بنتے ہیں، اور لفظوں کے بارے میں ہم کل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. آج آپ نے الا کا ترجمہ بھی سیکھ لیا ہے، یہ بہت اچھا کیا آپ نے، الحمدللہ تعالی. چلے جی، بہت بہت شکریہ انیلا باجی، اور امید ہے کہ آپ کو جزاک انشاءاللہ یاد رہے گا. کل ملتے ہیں پھر انشاء انشاءاللہ اسی سبق کے ساتھ. اللہ. بہت شکریہ منیبہ آپ کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.